पद्य मतलब पोयम। सवैये क्या है भाई? छंद का एक प्रकार है जिसके अंदर एक लाइन के अंदर 22 से 27 अक्षर लिखे हुए होते हैं। उसके बाद है कर्ता। कर्ता रसखान। रसखान को मीरा भाई का भाई समझ लो। प्रकार मुक्तक। मुक्तक मतलब जितनी भी पोयम के पार्ट किए हैं, हिस्से किए हैं, उसमें कोई भी हिस्सा किसी दूसरे हिस्से पर डिपेंड नहीं है। अलग अलग टॉपिक के बारे में आपको बात की गई है। यहाँ पर ये पोयम के 4 पार्ट आपको दिए हैं। पहला प्रभुभूमि जन्मभूमि के बारे में बात की है। दूसरा त्याग के बारे में बताया, छोड़ देना, न्यौछावर करना, लुटा देना। वो श्री कृष्ण के लिए कौन कौन सी चीजें छोड़ सकते हैं उसके बारे में। तीसरा श्री कृष्ण की मुरली के बारे में बताया है। और चौथा श्री कृष्ण के साथ वो जो गोपियां थी जो उनको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी उनके बारे में आपको दिया हुआ है। और ये चारों चार जो हिस्से हैं ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं मुक्तक। ये तो सिंपल है, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव दर्शाया है। इंट्रो क्लियर? समझिए, छंद का प्रकार है रसखान, मुक्तक, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बताया। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रभो भूमि। प्रभो भूमि का मतलब होता है वो जमीन, वो भूमि जहां पर प्रभु का वास हो, जहां पे प्रभु रह चुके हो, उसको कहते हैं प्रभु। अब हमने सुना है कि भाई श्री कृष्ण कहाँ पे रहे? गोकुल में, व्रज में, वृंदावन, ये सारे नाम हमने सुने। तो सेम वही चीज है, गोकुल, व्रज, वृंदावन, ये सबको क्या कहा है उन्होंने? प्रभु भूमि कहा। कि भाई व्रज जो है, गोकुल जो है, वो तो मेरे भगवान की जमीन है, मेरे भगवान वहां पर रहे, वो जमीन है। ऐसा रसखान ने लिखा। अब वो क्या सोच रहे, क्या सोच के उन्होंने ये लिखा है? तो ऐसा सोचते कि अगर मेरा अगला जन्म हुआ, अब अभी तो मनुष्य बन गए, कहीं और रह रहे, श्री कृष्ण के भक्त बन गए, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए लिख रहे, लेकिन वो ऐसा सोच रहे कि अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं क्या बनूंगा? तो बता रहे कि वो क्या बनेंगे, कुछ भी बन जाए, चाहे पत्थर बन जाए या चाहे कोई जानवर बन जाए, श्री कृष्ण के करीब में रहना है। सामीप्य, सामीप्य का मतलब होता है करीब रहना, नजदीक रहना। ठीक है, तो उन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए कि अगर मेरा दोबारा से जन्म होता है पृथ्वी पे, और अगर मनुष्य बनकर मेरा जन्म होता है तो मुझे क्या बनना है? अगर एक पशु की तरह मेरा जन्म होता है तो मुझे क्या बनना है? अगर एक पक्षी की तरह जन्म होता है तो मैं कहाँ का पक्षी बनना चाहूंगा? और अगर पत्थर की तरह मेरा जन्म होता है तो मुझे कहाँ का पत्थर बनना है? और ये सारे एग्जाम्पल के अंदर वो कनेक्ट कर रहे श्री कृष्ण से कि भाई श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं उसको वहीं का रहना है, वहीं का जानवर बनना है, वहीं का रहने वाला ग्वाला बनना है, वहीं पे पक्षी जो होता है वो बनना है। ये सब उन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। पहला समझते हैं मनुष्य योनि। योनि का मतलब होता है वो जगह जहां से बच्चा पैदा किया जाता है, उसको कहते हैं योनि। तो फर्स्ट वो कहते हैं कि अगर मनुष्य योनि से जन्म होगा, अगर एक इंसान की तरह मेरा दोबारा जन्म होता है तो मैं ग्वाला बनूंगा। ग्वाला मतलब चरवाहा, गाय चराने वाला। श्री कृष्ण ग्वालों के साथ मिलकर गाय चराते थे वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में। तो वो क्या चाह रहे कि अगर मैं इंसान बना तो अब मैं चरवाहा बनूंगा, ग्वाला बनूंगा। क्यों? तो श्री कृष्ण के साथ मिलकर गाय चराने के लिए जाने का मौका मिलेगा, उनके नजदीक, उनके करीब रहने का मौका मिलेगा। सेकेंड, अब वो ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा पशु योनि में जन्म हुआ, अगर किसी जानवर की तरह मेरा जन्म होता है तो उनको क्या बनना है? तो वो कहते हैं कि मैं नंद की गाय बनना चाहूंगा। नंद मतलब श्री कृष्ण, वो गाय बनना है उनको जो श्री कृष्ण चराने के लिए जाते हैं, ताकि वो उनके करीब रह सके। थर्ड, अगर कोई पक्षी की तरह जन्म होता है तो वो चाहता है कि उनको क्या बनना है? यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष पे जो पक्षी बैठते हैं ना, वो बनूंगा। क्यों? तो वह श्री कृष्ण यमुना किनारे पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो वहां के वृक्षों पर बैठते भी बहुत हैं बचपन से ही। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर एक पक्षी की तरह जन्म होगा तो मैं कहाँ रहूंगा, कौन सी पेड़ पे रहूंगा? तो वो बता रहे कि भाई यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डालियों पर बसेरा वो करेंगे, ताकि जब भी श्री कृष्ण आएंगे तो वो उनके नजदीक रह सके, वो उनके समीप रह सके। और लास्ट में वो ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा जन्म एक पत्थर की तरह होगा तो मुझे कौन सा पत्थर बनना है?
क्यों? तो भाई गोवर्धन पर्वत जो है ना, वो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर पूरा उठा लिया था, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर पत्थर बनने का मौका मिला तो वो कौन से पहाड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे? गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहेंगे। क्लियर? अगर मनुष्य योनि से जन्म हुआ तो वो गोकुल में रहने वाले ग्वाले बनेंगे, ग्वाला मतलब गाय चराने वाला। अगर पशु योनि से जन्म हुआ तो वो गाय बनना चाहेंगे, जो श्री कृष्ण चराते हैं वो। अगर पक्षी की तरह जन्म हुआ तो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब वृक्ष है वहां का पक्षी वो बनना चाहेंगे, ताकि श्री कृष्ण के करीब रह सके। किसी भी तरह से उनको श्री कृष्ण के नजदीक, उनके करीब रहना है। क्लियर? फर्स्ट। चलो अब सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है त्याग। त्याग मतलब मैंने बताया क्या? छोड़ देना, लुटा देना। ठीक है? तो वो श्री कृष्ण के लिए कौन कौन सी चीजें लुटाने के लिए रेडी है? तो सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कमली, ये दो चीज मिल जाए, लाठी मतलब की लकड़ी, ठीक है, और कमली का मतलब होता है कंबल, एक तरह से आप कह सकते हो शॉल। ठंड के मौसम में जब गाय चराने वाले अपनी गाय बकरियां लेकर चराने के लिए बाहर निकलते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं, तो एक लकड़ी उनके पास होती है और शरीर पे उन्होंने एक कंबल उड़ा हुआ होता है, जिसको कहा गया है कमली। तो श्री कृष्ण भी ये दो चीज उड़ते थे, लकड़ी लेते थे और कंबल उड़ते थे। तो वो ऐसा कह रहे कि अगर ये दो चीज मुझे मिल जाए, लाठी और कमली श्री कृष्ण की, तो इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। आकाश, पाताल, मृत्यु लोक, तीनों लोक, हर चीज छोड़ सकता हूँ ये दो चीज को पाने के लिए। और श्री कृष्ण की लाठी, श्री कृष्ण की लकुटी जब मुझे मिल जाएगी तो मैं उसका क्या करूंगा? मैं भी श्री कृष्ण की तरह वो लकड़ी लेकर गाय चराने के लिए जंगल में उनके साथ जाऊंगा। टूमा का आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लकुटी लेकर रस खान क्या करना चाहते हैं? लकुटी लेकर रस खान श्री कृष्ण की भांति वन में गाय चराना चाहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, अभी से बता दूंगी। जो चीजें मैं बताऊंगी वो सब आएगी, पहले से क्लियर कर। तो याद रखना, लकड़ी और कंबल दो चीजें हमको चाहिए। क्या करेंगे वो लकड़ी से? तो श्री कृष्ण की तरह गाय चराने के लिए वो जाए। ठीक है? सेकंड, अब वो क्या कहते हैं कि भाई अगर श्री कृष्ण जो गाय चराते हैं, नंद की गाय, वो गाय अगर उनको मिल जाए जो श्री कृष्ण के पास रहती थी, जो श्री कृष्ण के करीब रहती थी, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां, ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, ये सब कुछ का त्याग कर सकते हैं। अब सिद्धि और निधि क्या? तो भाई ये संस्कृत में है, सिद्धियां 8 है और निधियां 9 है। ऐसा माना जाता है कि जिसको 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल गई, उसने तीनों लोक में सफलता पाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की गाय मिल जाए तो वो ये सब भी छोड़ दे। एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धियां कितनी है? निधियां की दिमाग में याद रख लो, सिद्धियां 8 है, निधियां 9 है। कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना, निधि 9, निधि 9, सिद्धियां 8। एमसीक्यू आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिद्धियां 8 है, निधियां 9 है। ज्यादा डिटेल में इसमें मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ इतना याद रखो कि जिसके पास ये दो चीज आ जाती है वो आकाश, पाताल, मृत्यु लोक सब पे काबू पा लेता है, और वो गाय के लिए ये सब कुछ छोड़ सकता। तीसरा, अब वो ऐसा कहते हैं कि जहां पर श्री कृष्ण रहते हैं व्रज में, गोकुल में, वहां के जंगल, वहां के बाग बगीचे, कांटेली झाड़ियों वाला बाग बगीचा भी हो ना, तो वो भी उनको बहुत ज्यादा प्यारा है। वो ऐसा कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण जहाँ रह रहे, जो जंगल में रह रहे, जो बगीचे में रह रहे, जो कांटेली झाड़ियों की तरफ है, वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं कलधौत का भी त्याग कर दूंगा। कलधौत का मतलब होता है करोड़ों का सोने का राजमहल। वो करोड़ों का सोने का राजमहल छोड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ रीजन क्या है भाई? श्री कृष्ण के करीब रहना। जहाँ पे श्री कृष्ण रहते हैं वहां उनको रहना है। ये आपका पॉइंट खत्म हो गया। त्याग, छोड़ देना। क्या क्या छोड़ सकते हैं? लाठी और कमली के लिए आकाश, पाताल, मृत्यु लोक सब छोड़ सकते हैं। नंद की गाय के लिए 8 सिद्धियां, 9 निधियां छोड़ सकते हैं। व्रज में रहने के लिए, श्री कृष्ण के साथ जंगल में भटकने के लिए, श्री कृष्ण के साथ कांटेली झाड़ियों के बीच रहने के लिए वो कलधौत मतलब सोने का राजमहल भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मुरली। अब मुरली तो सबको पता है, श्री कृष्ण क्या करते थे? मुरली बजाते थे। उनकी मुरली की धुन सुनकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे,
दिल से उनको पसंद करते थे। तो ये पॉइंट सिर्फ वही है कि वो मुरली बजाते थे और मुरली बजाकर लोगों का दिल जीत लेते थे। और लास्ट, गोपी प्रेम। गोकुल में रहने वाली, ब्रज में रहने वाली लड़कियां जो कि श्री कृष्ण की दीवानी थी, उनको कहते हैं गोपियां। अब गोपियां प्रेम में क्या करती है? श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है, तो वो प्रेम में आकर क्या हरकतें करती है? श्री कृष्ण जैसा बनने की कोशिश करती है। क्या किया भाई गोपियों ने? तो भाई श्री कृष्ण की तरह मोर पंख पहन लिया, श्री कृष्ण की तरह गले में माला पहन ली। कौन सी माला गोपियों ने पहनी है? तो गुंजों की माला। गुंज मतलब रेड कलर का बीज जिससे माला बनाई जाती है, लाल कलर का बीज जिससे माला बनाई जाती है, उसको कहते हैं गुंज। ठीक है, तो श्री कृष्ण के जैसा दिखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? तो मोर पंख लगा लिया, गुंजों की माला पहन ली, पीले रंग का वस्त्र पहन लिया और उनकी तरह लकड़ी भी ले ली और जंगल में गाय चराने के लिए जाने के लिए भी वो रेडी है, श्री कृष्ण की नकल करके उनके प्रेम में। लेकिन एक चीज है जो वो कभी भी नहीं करेगी। अब वो क्या है? तो भाई मोरली। रस खान ने ऐसा लिखा है कि गोपियां जो है ना, वो पूरा श्री कृष्ण की तरह आउटफिट क्रिएट कर लेती है, गाय चराने के लिए भी चली जाएगी लकड़ी लेकर, पर कभी भी उनकी मुरली को अपने अधर पर रखती नहीं। अधर का मतलब होता है होंठ। क्यों नहीं रखती? आंसर, गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है। निश्चल का मतलब होता है बिना किसी छल का, बिना किसी कपट का, बिना किसी धोखे का प्रेम। ठीक है, निश्चल मतलब क्या? बिना किसी छल, बिना किसी कपट का प्रेम। तो वो श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है, वो उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती, उनकी इज्जत करती है। इसीलिए वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधर पर रखकर झूठी करना चाहती नहीं। टू मार्क आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधर पर क्यों नहीं रखती? आंसर, वो निश्चल प्रेम करती है, वो श्री कृष्ण के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपने अधर पर रखकर मुरली को वो झूठी करना चाहती नहीं। क्लियर? दोबारा से शॉर्ट में सारा बता रही हूँ। फर्स्ट, उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा उनका जन्म होता है तो वो प्रभु भूमि पर जन्म लेना चाहेंगे। अगर मनुष्य की तरह होगा तो वाला बनेंगे, गाय चराने वाला, जो कि श्री कृष्ण के साथ रहेंगे। अगर पशु योनि में हुआ तो गाय बनेंगे, नंद की, श्री कृष्ण की। पक्षी बने तो कदम वृक्ष का पक्षी बनेंगे, और पत्थर बनने का मौका मिला तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनेंगे। छोड़ सकते हैं क्या क्या? वो श्री कृष्ण के, उनकी लकुटी और कंबल पाने के लिए आकाश पाताल मृत्यु लोग सब छोड़ सकते हैं। नंद की गाय अगर उनको मिल जाए तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, न्योछावर कर सकते हैं। व्रज, व्रज के जंगल, व्रज के बाग बगीचे, ये सब में रहने का मौका मिल जाए तो वो करोड़ों का कलधौत सोने का राजमहल जिसको बोलते हैं वो भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड, मुरली बजाकर वो लोगों का दिल जीतते थे श्री कृष्ण। और फोर्थ, गोपियों का प्रेम बताया है। गोपी प्रेम में आकर श्री कृष्ण जैसा बनने की ट्राई करती है। वो लोग मोर पंख लगाते हैं, गुंजों की माला पहनते हैं। गुंज मतलब लाल कलर का बीज जिससे माला बनाई जाती है। पीले कलर का वस्त्र भी पहनते हैं, लकड़ी लेकर गाय चराने के लिए भी निकल के जाते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं करते हैं, मुरली बजाना। क्यों नहीं करता है? तो वो निश्चल प्रेम करते हैं, वो श्री कृष्ण के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहते, इसीलिए वो उनकी मुरली को अपने अधर पर रखकर उसको झूठी करना चाहते नहीं। क्लियर? हार्ड वर्ड्स देख लो।